भरत तिवारी एनकाउंटर के मामले में बिहार सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने मामले की जांच पटना हाईकोर्ट से एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश से कराने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि न्यायिक जांच का उद्देश्य घटना के हर पहलू की निष्पक्ष और साथ ही पारदर्शी जांच सुनिश्चित कराना है। सरकार चाहती है कि पूरे मामले की सच्चाई सामने आ सके। भरत तिवारी मुठभेड़ मामले में पुलिस ने 2 अलग अलग प्राथमिकी दर्ज की है और पहली एफआईआर में अवैध हथियार रखने, साथ ही सरकारी कार्य में बाधा पहुंचाने, पुलिस पर फायरिंग करने और आरोपी को संरक्षण देने के आरोप लगाए हैं। और इस मामले में भरत के पिता काशीनाथ तिवारी और भाई चंदन तिवारी को नामजद किया गया है। दूसरी प्राथमिकी सीधे पुलिस मुठभेड़ से संबंधित है। मां ने पुलिस अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग की। भरत भूषण तिवारी की मां आशा देवी ने भी पुलिस अधिकारियों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और पुलिस के अनुसार 16 जून को मिली हुई सूचना के आधार पर 17 जून की सुबह भरत तिवारी की गिरफ्तारी और अवैध हथियार बरामद करने के लिए टीम उसके गांव पहुंची थी। एफआईआर में दावा किया गया है कि पुलिस को देखते ही भरत तिवारी उग्र हो गया और पिस्टल से फायर करनी शुरू कर दी और इसके बाद वो घर की छत पर चढ़ गया और पुलिस टीम पर कई राउंड फायरिंग की। इस दौरान भरत के पैर में गोली लगी और वो घायल होकर के गिर पड़ा। उसे तुरंत शाहपुर रेफरल अस्पताल लाया गया और जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। और खबर पर अपडेट्स के साथ सहयोगी रोहित हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रोहित, भरत तिवारी एनकाउंटर से जुड़ा ये पूरा मामला है जहां पर बिहार सरकार ने बड़ा फैसला लिया है और मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने अब मामले की इस जांच को हाईकोर्ट के एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश से कराने का निर्णय लिया है। जी बिल्कुल सोना, देखिए भरत तिवारी एनकाउंटर केस की अब न्यायिक जांच होगी। देखिए सीएम सम्राट चौधरी ने बड़ा फैसला लिया है और अब न्यायिक जांच करने के आदेश दे दिए हैं। देखिए जो पटना हाई कोर्ट के जो रिटायर जज हैं वो अब उनके निगरानी में न्यायिक जांच होगा और न्यायिक जांच का उद्देश्य यही है कि हर एक पहलुओं पर निष्पक्षता और पारदर्शिता के साथ जांच की जाएगी और उसके बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि एनकाउंटर हुआ या फिर हत्या की गई। देखिए जिस तरीके से बीते कुछ दिनों पहले भरत तिवारी की पुलिस एनकाउंटर करती है, उसके बाद भरत तिवारी की मौत हो जाती है। देखिए अब इस पूरे मामले को लेकर जहां एक तरफ विपक्ष जो है वो सरकार पर और पुलिस के कार्यशैली पर सवाल खड़ा कर रहा है और सीधे तौर पर अगर कहा जाए तो भरत तिवारी एनकाउंटर को लेकर अब सरकार बैकफुट पर नजर आ रही है और अब सीएम सम्राट ने न्यायिक जांच के आदेश दिए हैं। और देखिए सीधे तौर पर अगर कहा जाए तो पटना हाईकोर्ट के जो रिटायर्ड जज हैं वो इसका न्यायिक जांच करेंगे और साथ ही साथ देखिए अब नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भी इस पूरे मामले को लेकर सीएम सम्राट चौधरी पर पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़ा किया और तेजस्वी यादव ने सीधे तौर पर कहा है कि पुलिस जानबूझकर पुलिस के द्वारा एनकाउंटर किया गया। पुलिस फेक एनकाउंटर करती है, निर्दोष का पुलिस फेक एनकाउंटर करती है और जो अपराधी होते हैं अपराधियों को संरक्षण दिया जाता है। यहाँ तक कि तेजस्वी यादव ने यह भी कहा कि सीएम सम्राट चौधरी को भरत तिवारी के परिवार वालों से मुलाकात करके उनको माफी मांगना चाहिए। और देखिए इस पूरे मामले को लेकर अगर कहा जाए तो इसमें कई पुलिस कर्मियों को सस्पेंड भी किया गया है, लेकिन जहाँ एक तरफ भरत तिवारी का एनकाउंटर होता है और पुलिस के द्वारा उन पर 2 जो आरोप है वो लगाए जाते हैं। एक जो है वो सरकारी काम में बाधा डालने का आरोप है, पुलिस की टीम पर हथियार तानने का, हथियार दिखाने का आरोप है और वहीं अगर और उनके परिवार वालों पर भी जो परिवार के लोग हैं, उनके पिताजी हैं, उनके भाई हैं, उन लोगों पर भी एफआईआर जो है वो पुलिस के द्वारा दर्ज किया गया है। इसको लेकर भी अब तेजस्वी यादव ने सवाल खड़ा किया है कि आखिर भरत तिवारी का तो फेक एनकाउंटर किया गया, लेकिन उनके परिवार के लोगों पर एफआईआर क्यों किया गया। और वही देखिए अब जो भरत तिवारी की मां है उन्होंने सीधे तौर पर मोर्चा खोल दिया और सीएम सम्राट चौधरी पर सवाल खड़ा किया जा रहा है। पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़ा किया है कि पुलिस ने जानबूझकर हमारे बेटे की हत्या कर दी। हालांकि अब देखिए सीएम सम्राट ने न्यायिक जांच का आदेश दिया है और न्यायिक जांच के बाद ही सब कुछ स्पष्ट हो पाएगा कि आखिर क्या कुछ पूरा मामला था। लेकिन अगर भरत तिवारी की अगर बात की जाए तो जिस तरीके से वो लगातार सोशल एक्टिविटी में ज्यादा वो रहता था, वो लगातार समाज को लेकर काम करता था और ऐसे में एक वीडियो क्लिप वायरल होता है जहां पर पुलिस पहुंचती है भरत तिवारी के घर पर, तो भरत तिवारी ने पुलिस के टीम पर ही पिस्तौल तान देता है, कांटा तान देता है और गोली चलाने की बात करता है। उसके बाद पुलिस ने जवाबी कार्रवाई में फायरिंग करती है, 2 गोली लगती है और इलाज के दौरान भरत तिवारी की मौत होती है। लेकिन देखिए जो पूरा मामला है, इस पूरे मामले को लेकर बिहार की सियासत काफी ज्यादा तेज है। बिल्कुल, और इसी पूरे मामले को लेकर के फिलहाल जांच चलेगी और इसके बाद आखिर पता
चल पाएगा कि मामला क्या रहा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया रोहित, तमाम जानकारियां दर्शकों तक साझा करने के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।